हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है तो उसके अंतर्गत हमने आपको यहाँ पर बताया इस तरह के सवाल को किस प्रकार से करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, ये कार्य वाले जो सवाल है ये अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं, तो 35 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। एंड पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 15, एंड तीसरा है 10, एंड चौथा है 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 28 आदमी है 25 दिनों में कर रहे हैं, और 35 आदमी को हमें कितने दिन में खत्म करेगा उस काम को वो बताना। तो सबसे पहले हमें इनका अनुपात निकाल लेना है। तो 28 आदमी बराबर 28 आदमी का अनुपात जो होगा वो 35 आदमियों से होगा, ठीक है। एंड समानुपात जो होगा 25 होगा, एंड अनुपात में करेंगे x। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि आदमियों को आदमी से हम कर रहे हैं एंड कार्य को कार्य से समानुपात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा समानुपात है, ये हमारा अनुपात हो जाएगा, ठीक। ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो उसके पीछे कारण है कि माना कि 35 आदमी, ठीक है, क्योंकि 35 आदमी का हमें बताना है, उस कार्य को जो है x दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। ये हमने लिखा है। तब क्या होगा, आपको यहाँ पे अनुपात निकालना है 28/35 बराबर x बटा 25, ठीक है। अब इसको करना क्या है, ये हमारे पास अभी भाग में है तो इसको हम गुना में कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 28 गुना 25, एंड गुना में आपका जाएगा x, ठीक है। 35 के इसको इसके साथ गुना कर लेंगे, इसको इसके साथ गुना कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ बचेगा क्या। तो यहाँ देखेंगे आप, इसको 5 से डिवाइड कर ले, 5 7 35 55 25, ठीक है। तो ये 28 गुना 55 25 हो गया हमारा, एंड यहाँ पर 5 7 35 कर दिया, ठीक है। और x का x हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये 7 जो है ये 28 को काट देगा, तो सचोक 28 गुना 5, ठीक है। सचोक 28 4 और में कटा, इसने 4 लिख दिया, एंड गुना 5 तो 5 कर दिया, एंड x गुना 1, ठीक है, क्योंकि 7 एकम 7। अब यहाँ करेंगे 4 पंजे 20, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है x बराबर आ रहा है 20 दिन, मतलब कि 35 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 20 दिनों में पूरा करेंगे, जो कि हमारा पहला आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोला गया है रुपए 3 और 90 पैसे में क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो इनका अनुपात करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए बराबर कितना है, 1 रुपए बराबर 100 पैसा होता है। कितना 100 पैसे होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 रुपए बराबर जो है 300 पैसे होंगे, राइट है। अब हमारे पास पैसे पैसे की बात है, तो दोनों पैसे में 3 रुपए जो है उसको हमने पैसे में चेंज कर दिया, 90 रुपए पैसे जो है उसको भी चेंज कर दिया, वो पैसे में ही हमारे पास। तो 300 बटे 90 कर लेंगे, एंड ये 0 से 0 कट जाएगा। अब आपके पास बचा 30 बटे 9। अब ये करेंगे 3 धाम 30, एंड 3 त्रिका 9, तो हमारे पास आंसर जो आने वाला है जो वो आ जाएगा 10 बटा 3, जो कि सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटना है, और आपको ऑप्शन दिया गया है रुपए 300 और 700, उसके अंदर 200 एंड 400, एंड तीसरा ऑप्शन है 700 एंड 300, एंड चौथा ऑप्शन आपको 100 और यहाँ पे दिया है 700। तो चलिए कैसे करें। तो सबसे पहले आपको बच्चों इस प्रकार के सवाल में करना क्या है, अनुपात जो है अनुपातों का योग कर लेना है। क्या कर लेना है, अनुपातों का योग कर लेना है। तो आपको ये सवाल सरलता से हो जाएगा, अनुपातों का योग। अब अनुपात हमारे पास क्या क्या है, 7:3 है, तो 7 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। अब इनके अनुपात जब निकालेंगे तो क्या करना है आपको, इसका ये जो आपका अनुपातों का योग है इसको डिवाइड करना है। मतलब आपके पास 1000 है, 1000 का आपको क्या करना है 7वां भाग निकालना है इस प्रकार से, और ये 10 को मैंने जैसे आपको बोल दिया 10 से डिवाइड करना है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बचा क्या 100 एंड 7, तो 100 इंटू 7 को आप गुना करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपका 700 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपका 3 का निकालना है, तो 1000 गुना 3 बटे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो यहाँ पर आपको बचा क्या 100 और यहाँ पे 3, तो 100 गुना 3, तो इसको गुना करेंगे 3 धाम 300,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका जाएगा 300 इस प्रकार से जाएगा, 3 का गुना 100 के साथ करा तो 300, ठीक है। तो आपका आंसर जो आने वाला है बच्चों वो आ जाएगा 700, 300, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार को डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छे से और बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, ये क्वेश्चन अधिकांशतः हर तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसको करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे आप जरा, एक पार्टी के कुल 42 एक पार्टी में यहाँ पर है, एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या 4:5 का अनुपात है तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई, ठीक है। टोटल जो है वहाँ पे वहां पर 42 लोग हैं, है ना। उनमें महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, ये हमें बताना है। लेकिन यहाँ पर अनुपात में पहला ऑप्शन दिया है 18, दूसरा ऑप्शन है 19, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 20 और 21 दिया है, ठीक है। तो अब कैसे करना है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले क्या करना है, माना, यानी कोई से भी अनुपात वाले आपको सवाल हो तो सबसे पहले आपको मान लेना है। तो यहाँ पर 4:3 है ना, तो यहाँ पर मतलब पहले पुरुषों का दिया है और दूसरा महिलाओं का दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पहले पुरुषों का दिया है उसका भी महिलाओं का दिया है, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले 4:3 दिया है, तो 4:3 मतलब 4 अनुपात जो है ये पुरुषों का है और 3 अनुपात जो है वो महिलाओं का है, ठीक है। तो माना कि पुरुषों की जो संख्या है, ठीक है, वो कितना है 4x, ये हमने माना है, ठीक है, इसलिए हमने x माना। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर ने डायरेक्ट कैसे ला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4x हमने मान लिया और महिलाओं की जो हो जाएगी हमारी, ठीक है, महिलाओं की संख्या जो है हमारे पास हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि इस अनुपात को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। क्या करना है, जोड़ लेना है। तो आपके पास 4x + 3x बराबर आपके पास टोटल कितना है 42, तो 42 कर लीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 7x, अब ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। अब करना क्या है, तो 42 में आपको भाग देना है 7 का, बराबर आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो सच्चाई कितना आता है 42, मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी 6। मतलब अब महिलाओं की जो संख्या हो जाएगी वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि x का हमें पता है। तो ये 3x है ना हमारे पास, महिलाओं का मिलेगा 3x, तो 3x बराबर, तो 3 के 3 लिख देंगे, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई है, तो गुना करने के 6 से तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 18। मतलब कि महिलाओं की जो संख्या हमें बताना था वो हो जाएगी यहाँ पे 18। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा मैंने आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अनुपात वाले सवाल को आप कैसे करेंगे। तो देखिए 200 को अनुपात 8 अनुपात, ठीक है, 7 अनुपात 5 अनुपात के में बांटना है। तो करना क्या है आपको, अनुपातों को सबसे पहले तो जोड़ लीजिए। क्या करना है, अनुपातों का योग, ओके। अब अनुपातों का जो योग करेंगे तो वो हो जाएगा 8 + 7 + 5। अब ये हो जाएगा 8 और 7 आप जोड़ेंगे, यानी 5 को जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 हो जाएगा, और 12 के बाद में आप यहाँ 8 जोड़ने से ये हो जाएगा आपका टोटली 20। मतलब कि अनुपातों का योग जो है वो 20 हो गया। अब 20 को आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके साथ में गुना करें, जिनका मान निकालेंगे उनका, ठीक है, और 20 से भाग दे दिएंगे। तो सबसे पहले 8 निकालेंगे, तो 200 का 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8वां भाग बोल दीजिए या फिर 8वां अनुपात बोल दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 200 × 8/20। इसे आप 7 का निकालेंगे, हाँ 200 का 7वां भाग निकालेंगे, तो यहाँ पर 200 × 7/20, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर ले सबसे पहले। तो ये 0 से 0 कट जाएगा एंड यहाँ पर आपका जाएगा 2 × 2 2 × 8, तो यहाँ पर 20 एंड गुना करेंगे 4 से, तो 20 × 2 80 हो जाएगा बच्चों। एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे के साथ, ये 0 से 0 कट गया और 2 × 2 हो गया। तो आपके पास बचा यहाँ पे 10 × 7, तो ये हो जाएगा आपका 70। ठीक इसी प्रकार से आप नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि हमें एक और निकालना है 5। तो 200 का आप जब 5वां भाग निकालेंगे तो इसको कैसे करें, 200 × 5
बटे 20 करेंगे तो 20 से कम 20 और इसका 20 से कम 20 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना 5। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आंसर जो जाएगा हो जाएगा 50। मतलब कि हमारे पास आंसर जो होने वाला है, पहला है 80 रुपए, दूसरा है 70 रुपए एंड तीसरा है 50 रुपए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है क्या, यहाँ पर देख लीजिए बच्चे, आंसर देख लीजिए क्या आएगा। तो आएगा आपका रुपए 80, उसके अंदर रुपए 70, ठीक है, एंड रुपए आपका 50। कौन सा आंसर है आप चेक कर ले यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि अच्छे से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यदि रवि और साहू की मासिक आय क्रमशः 6000 रुपए तथा 7000 रुपए है तो दोनों की आयों का आपको यहाँ पर अनुपात बताना है। और पहला अनुपात आपको 60:7 है, दूसरा है 3:5, तीसरा है 6:7 एंड उसके बाद में चौथा जो है वो हमारा 5:8 है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको अनुपात में बोला है दोनों की आय, तो रवि अनुपात साहू, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। एंड उसके बाद में आपको करना क्या है कि जैसे हमने इसको अनुपात में लिखा सेम इसी प्रकार से इनके जो आय है उनको भी अनुपात में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6000 किसकी है, रवि की पहले नाम दिया है तो यहाँ पर पहला उसी की आय दिया है। उसके बाद में अनुपात करेंगे एंड दूसरा साहू का है तो साहू की आय यहाँ पर दिया गया है। कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 7000। ठीक है, एंड अब उसके यहाँ पर सिंपली 6000, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 7000 हो जाएगा। एंड आप देखेंगे 3 जीरो है, ऊपर में 3 जीरो नीचे भी है, तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या, केवल 6:7। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 6/7 है, तो यहाँ पर ये जाएगा आपका 6:7। ठीक है, तो ये आपका आंसर इस प्रकार से करेक्ट आंसर जाएगा जो कि तीसरे नंबर का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें बोला गया 10, 20, 30 का चतुर्थांश होगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि वो चौथा नंबर का जो है हमारा अनुपात वो हमारा x है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 10:20:30:x। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, मान लीजिए कि वो x है। तो अब करना क्या है, तो आपको करना है 10/20। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर इसके बाद बराबर करना है। ऊपर आपका 30 हो जाएगा, नीचे आपका x हो जाएगा। ठीक है, आगे वाली संख्या ऊपर, पीछे संख्या नीचे। तो यहाँ पर जैसे वाला ये था तो उसको ऊपर कर दिया एंड दूसरे नंबर पर ये था इसको नीचे कर दिया। ये ऊपर हो जाएगा गुना 30 हो जाएगा एंड डिवाइड करेंगे, मतलब कि नीचे की संख्या ऊपर से ऊपर की संख्या नीचे के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 10 का गुणा हो जाएगा x के साथ, 20 का गुणा 30 के साथ करा, 10 का गुणा x के साथ करा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, तो आपके पास बचा 2 या 6 और यहाँ बचा x। तो आपका आंसर दे जाएगा x की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगा 6, जो कि आपका यहाँ पर है ही नहीं। तो सिंपली अब हमें करना है यहाँ पर इस संख्या के साथ में इसको गुना करना है एंड इसके साथ इसको गुना कर लेना है। ठीक है, मतलब चलिए गुना कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 के साथ गुना करेंगे 30 का एंड उसके बाद में 10 का गुना करेंगे x के साथ। अब यहाँ हो जाएगा तो इन दोनों का गुना करेंगे, 20 का 30 के साथ गुना करेंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा एंड 2 0 है, 1 0 इसका हो जाएगा ना, ये 0 से 0 जाएगा, 2 3 6 तो 1 0 2 0 ये 2 0 कर देगा और 2 3 6 हो जाएगा एंड इसका हो जाएगा 10x। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा x की वैल्यू जो कि हमें पता करना है, तो 60/10 कर देंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, सॉरी 600 है यहाँ पे, तो 600 में आपको 10 का भाग करना है। तो यहाँ पर आप 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो आपका आंसर जो जाएगा 60 आंसर जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, पहला आंसर ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ बोला है 5, 25, 15 तथा x का आपको समानुपात यहाँ पे बताना है। तो करना क्या है, 5 यहाँ पे इस प्रकार से करके 5/25, उसके बाद में आपको बराबर करना है एंड 15/x हो जाएगा। तो आपको अब करना क्या है, 15 गुणा 25 कर लेंगे एंड डिवाइड करेंगे 5 गुणा x से। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ऐसे प्रकार से गुना करना है, ये गुना कर लेना है। ठीक है, अब इसका आप इसमें गुना करेंगे, इसके इसमें गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 पंजे 15 5 75, 75 के 5 का आएगा शेष 7 और 15 दूनी 30, 30 और 7 हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, एंड डिवाइड करना है और यहाँ पे आपका जाएगा 5x। ठीक है, अब x की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 375/5
5 हो जाएगा। अब इसको आपको डिवाइड करना है तो 5 7 35 और आपके पास बचा यहाँ पर कितना 2 5 25, जो कि आपका चौथा नंबर का आंसर जो है 75 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई 32 है और इनका मध्यमान आपको पता करना है। सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, जितना योग है उतने को जितने संख्या है उतना डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 एकम 11 हो जाएगा एंड उसके बाद में आपका बचा यहाँ पर कितना 2, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 12 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद किया हुआ नीचे दी गई संख्याओं का औसत है, आपको यहाँ पे इनका औसत निकालना है और औसत के सूत्र मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। अगर आपको इसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। औसत किस प्रकार से निकाला जाता है, औसत का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितने संख्या उनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंड उसके बाद में सबसे पहले इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर कितने 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 एंड इसके बाद में आपको इसको डिवाइड कर देना है। जितने से क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आप करेंगे तो यहाँ पर 7 और 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 9 और ये हो जाएगा आपका 10 और 8 और 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। इस प्रकार से हमें 3 संख्या जो है ऐसे प्राप्त हुई है जो 10 का जोड़ा बनाती है। तो 10 20 30 और ये आपका 5 यहाँ पर रहेंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, इस प्रकार सिंपली आप जोड़ भी सकते हैं अगर ऐसे आपको जोड़ते नहीं आता है तो। ठीक है, एंड उसके बाद में आपको नीचे 7 दिया तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 बना 35 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो जाएगा इस प्रकार से 5 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना।